भाई सुनो, अगर तुम 2026 से 27 में नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अभी शोरूम भागने से पहले ये पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि आज जो पेट्रोल कार तुम बड़े प्यार से खरीदोगे, वही कार कुछ महीनों बाद ऐसी लगेगी जैसे 2026 में किसी ने 2G कीपैड फोन खरीद लिया हो और खुद को टेक एक्सपर्ट समझ रहा हो। अब सीन क्या है, पूरी दुनिया धीरे धीरे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है। यूरोप एमिशन नॉर्म्स टाइटन कर रहा है, जापान हाइब्रिड पर सालों से बैठा है, अमेरिका फ्यूल इकोनॉमी के पीछे पड़ा है और इंडिया फाइनली उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां लोग सिर्फ सनरूफ है क्या नहीं पूछते। अब लोग पूछते हैं भाई माइलेज कितना देती है, क्योंकि पेट्रोल के रेट्स देखकर अब आदमी टैंक फुल नहीं करवाता, इमोशनल डैमेज करवाता है। पहले लोग वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव प्लान करते थे, अब फ्यूल मीटर देखकर शॉर्ट ट्रिप भी सोच समझ कर करते हैं। और ईवी का अलग ही दुख है भाई। इंस्टाग्राम रील्स में सब कूल लगता है, साइलेंट कार, फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड, इंस्टेंट टॉर्क, लेकिन रियल लाइफ में चार्जर ढूंढते ढूंढते आदमी खुद लो बैटरी मोड में चला जाता है। अगर दिल्ली से जयपुर निकल गए और बीच में चार्जिंग स्टेशन बिजी निकला तो फिर आदमी कार नहीं चला रहा होता, डेस्टिनी के भरोसे सरवाइव कर रहा होता है। ऊपर से चार्जिंग एप्स अलग टॉर्चर हैं, कोई स्टेशन ऑफलाइन, कहीं क्यू, कहीं चार्जर काम नहीं कर रहा। और अगर बैटरी 5% पर पहुंच गई तो ड्राइवर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे एग्जाम हॉल में लास्ट 5 मिनट्स बचे हों। और इंडिया में तो लोग खुद से ज्यादा चार्जर की टेंशन लेते हैं। कई लोग ईवी खरीदने के बाद हर रात कार चार्ज नहीं करते, बल्कि खुद मेंटली रिचार्ज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या बोलती है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोलती है भाई टेंशन मत ले, पेट्रोल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है, बैटरी भी है, माइलेज भी मिलेगा और चार्जर ढूंढने की नौटंकी भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब हाइब्रिड बेसिकली इंडियन मिडिल क्लास का परफेक्ट सॉल्यूशन बनता जा रहा है। कम रनिंग कॉस्ट, नो चार्जिंग हेडेक, ग्रेट सिटी माइलेज, स्मूथ ड्राइविंग और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी। यही कारण है कि 2026 से 27 तक इंडिया का हाइब्रिड मार्केट लिटरली एक्सप्लोड होने वाला है। और आज की वीडियो कोई रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली लिस्ट नहीं है, जहां कोई अंकल सुबह गुड मॉर्निंग के साथ फ्यूचर प्रेडिक्शन भेज देता है। ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड लिस्ट है। ग्लोबल लॉन्चेस, स्पाई शॉट्स, पेटेंट्स, कंपनी हिंट्स, एमिशन रूल्स, इंटरनेशनल लाइनअप्स, इंडियन मार्केट ट्रेंड्स सब एनालाइज करके ये लिस्ट बनाई गई है। और भाई इस वीडियो में सिर्फ नाम नहीं बताने वाले, हर कार का पूरा पोस्टमार्टम होगा। किसका माइलेज कितना हो सकता है, कौन वैल्यू फॉर मनी होगी, कौन सिर्फ इंस्टाग्राम फ्लेक्स बनेगी, कौन फैमिली किंग बनेगी, कौन पेट्रोल पंप्स की सेल गिरा देगी, कौन फीचर्स में लैपटॉप शोरूम जैसी लगेगी और कौन सी कार देखकर पड़ोसी बोलेगा बेटा प्रमोशन हुआ है क्या, सब पता चलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक मार्केट में ऐसा हाइब्रिड बवाल आने वाला है कि कई कंपनीज की रातों की नींद उड़ जाएगी। और लास्ट वाली कार का नाम सुनकर Hyundai फैन बॉयज मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भाई लाइक का बटन दबा दो। और नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। भाई इंडिया में अगर किसी हजबैक को नेशनल इमोशन कहा जाए तो वो स्विफ्ट है। ये सिर्फ कार नहीं है, ये इंडियन मिडिल क्लास की लव स्टोरी है। किसी की पहली सैलरी, किसी का कॉलेज फ्लेक्स, किसी का इल्लीगल एग्जॉस्ट प्रोजेक्ट, किसी का फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव मेमोरी, किसी का भाई मेरी भी स्पोर्ट्स कार है वाला कॉन्फिडेंस, सब स्विफ्ट से शुरू होता है। लेकिन अब जो स्विफ्ट आने वाली है वो पुरानी वाली पेट्रोल पी जाओ स्पोर्टी हैचबैक नहीं होगी। अब आने वाली है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्विफ्ट। और ऑनेस्टली यही वो कार है जो पूरे हाइब्रिड सेगमेंट को मास लेवल पर एक्सप्लोड कर सकती है, क्योंकि मारुति को फाइनली समझ आ गया है कि इंडियन पब्लिक सिर्फ टच स्क्रीन देखकर खुश नहीं होती, अब लोग फ्यूल बिल देखकर रोते भी हैं। जापान में लोग ऑलरेडी हाइब्रिड स्विफ्ट चला रहे हैं और वहां लोग हाइब्रिड एफिशिएंसी का मजा ले रहे हैं। इंडिया में हमें माइल्ड हाइब्रिड देकर कंपनीज बोलती थी लो भाई हाइब्रिड, ऐसा हाइब्रिड कि एसी बंद करो तो 0.5 किलोमीटर प्रति लीटर बच जाए। मतलब नाम हाइब्रिड, काम नॉर्मल पेट्रोल जैसा। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप आने की उम्मीद है, जिसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोटर सपोर्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेड इंजन होगा नया Z सीरीज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर और कॉम्पैक्ट बैटरी सेटअप मिलेगा। सिटी ट्रैफिक में कई बार कार सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकेगी और यही चीज गेम बदल देगी। दिल्ली NCR ट्रैफिक में जहां लोग क्लच दबाते दबाते जिम मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं, वहां हाइब्रिड सिस्टम पेट्रोल कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम करेगा। ट्रांसमिशन में ECVT या CVT टाइप गियर बॉक्स आने की उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग स्मूथ होगी। मतलब ट्रैफिक में बार गियर बदलने का हेडेक नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, माइलेज। इंडियन अंकल का फेवरेट टॉपिक। भाई देती कितना है? और भाई यही स्विफ्ट पूरी मार्केट की इज्जत उतार सकती है। एक्सपेक्टेड माइलेज 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर। हाँ भाई 40। इतना माइलेज देखकर कई लोग बाइक बेचकर स्विफ्ट लेने की प्लानिंग करेंगे। पहले लोग बोलते थे स्विफ्ट स्पोर्टी है लेकिन माइलेज एवरेज है। अब लोग बोलेंगे भाई ये हैचबैक नहीं, वॉकिंग पेट्रोल पंप है। फीचर्स की बात करें तो इस बार मारुति शायद
शायद फाइनली इंटीरियर्स में एफर्ट डाले। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक, क्रूज कंट्रोल, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और टॉप वेरिएंट्स में ADAS फीचर्स तक देखने को मिल सकते हैं। मतलब अब डैशबोर्ड देखकर ऐसा फील नहीं आएगा कि कैलकुलेटर को स्ट्रेच करके फिट कर दिया हो। सेफ्टी भी इस बार बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। मारुति और सेफ्टी का रिश्ता पहले ऐसा था जैसे पानी पूरी वाला हाइजीन लेक्चर दे रहा हो, लेकिन अब ग्लोबल प्रेशर और इंडियन अवेयरनेस दोनों बढ़ चुके हैं। 6 एयरबैग्स मैंडेटरी होने की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, प्लेटफॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। अगर बॉडी शेल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई तो स्विफ्ट पहली बार जेन्युइनली रिस्पेक्टेबल सेफ्टी रेटिंग ला सकती है। एक्सपेक्टेड सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार केपेबल। अब प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 9 लाख से 12.5 लाख तक जा सकती है। और ऑनेस्टली अगर 38 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज मिल गया तो लोग EMI भरते भरते भी खुश रहेंगे, क्योंकि इंडिया में लोग कार नहीं खरीदते, पेट्रोल बिल से फ्रीडम खरीदते हैं और स्विफ्ट हाइब्रिड वही फ्रीडम देने वाली है। नंबर 2 है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अब बात करते हैं उस कार की जिसने लॉन्च होते ही पूरा इंडियन मार्केट कंफ्यूज कर दिया था। SUV है, हैचबैक है, कूप है, क्रॉसओवर है या बस इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनाई गई मशीन है, लेकिन जो भी है फ्रॉन्क्स बिक रही है और जमकर बिक रही है, क्योंकि इंडिया में लोगों को एग्जैक्टली यही चाहिए था। SUV वाला लुक, हैचबैक वाली प्रैक्टिकलिटी और मारुति वाली रीसेल वैल्यू। अब इमेजिन करो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आ जाए, तो फिर बाकी कंपनीज के शोरूम में साइलेंस मोड ऑन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शंस में 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप सबसे ज्यादा पॉसिबल लगता है। साथ में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल शायद कंटिन्यू रहे। CNG ऑप्शन भी फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि इंडिया में कंपनीज अब हर फ्यूल टाइप बेचने की कोशिश कर रही हैं। डीजल को धीरे धीरे म्यूजियम में रखा जाएगा फ्यूचर में। अब माइलेज सुनो, एक्सपेक्टेड 30 से 34 किलोमीटर प्रति लीटर। SUV लुक के साथ इतना माइलेज यही इंडियन ड्रीम है। मतलब आदमी सोसाइटी में एंट्री भी मार देगा और पेट्रोल पंप पर इमोशनल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। फीचर्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड काफी लोडेड हो सकती है। 360 कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, बड़ा इंफोटेनमेंट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, LED सेटअप, कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स तक देखने को मिल सकती हैं। और सून रूफ, भाई इंडिया में सून रूफ अब फीचर नहीं रिलीजन बन चुका है, वो भी ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब सेफ्टी, अगर मारुति ने बॉडी मजबूत कर दी तो फ्रॉन्क्स लिटरली मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि माइलेज, SUV लुक, रीसेल, लो मेंटेनेंस, सर्विस नेटवर्क, ये कॉम्बो डेंजरस है। प्राइस एक्सपेक्टेड 11 लाख से 14 लाख तक जा सकता है। और ऑनेस्टली क्रेटा ओनर्स पेट्रोल पंप पर रोते दिखेंगे अगर फ्रॉन्क्स हाइब्रिड जेन्युइनली एफिशिएंट निकली, क्योंकि इंडिया में आखिरकार बायर्स को समझ आने लगा है कि सिर्फ रोड प्रेजेंस से EMI जस्टिफाई नहीं होती। नंबर 3 है किया सेल्टोस हाइब्रिड। अब आते हैं उस SUV पर जिसने इंडिया में लॉन्च होते ही यूथ मार्केट कैप्चर कर लिया था, किया सेल्टोस। ये वो कार है जिसे देखकर हर इंडियन लड़का कभी ना कभी बोलता है, भाई एक दिन यही लूंगा। लॉन्च के टाइम सेल्टोस ने Hyundai तक को टेंशन दे दी थी। फीचर्स इतने कि लोग कार कम स्पेसशिप ज्यादा बोलते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रही, माइलेज। पेट्रोल वेरिएंट्स फ्यूल ऐसे पीते हैं जैसे शादी में फ्री कोल्ड ड्रिंक मिल गई हो। अब किया उसी प्रॉब्लम का इलाज लेकर आ रही है सेल्टोस हाइब्रिड। एक्सपेक्टेड सेटअप में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन मिल सकता है। ग्लोबली इंस्पायर्ड 1.6 टर्बो हाइब्रिड सेटअप भी पॉसिबल है। ट्रांसमिशन eCVT होने की उम्मीद है ताकि स्मूथनेस मेंटेन रहे।
डीजल शायद कुछ समय तक कंटिन्यू हो जाए क्योंकि इंडिया में अभी भी हाईवे यूजर्स डीजल को प्यार करते हैं। अब माइलेज एक्सपेक्टेड 24 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर। एसयूवी साइज देखकर ये नंबर्स डेंजरस हैं। अब इमेजिन करो बड़ा एसयूवी स्टांस, प्रीमियम इंटीरियर, जायंट स्क्रीन्स, पैनोरामिक सनरूफ और फिर भी रिस्पेक्टेबल माइलेज। यही रीजन है कि हाइब्रिड एसयूवीज फ्यूचर बनने वाली हैं। फीचर्स की बात करें तो किया हमेशा की तरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भर कर देगी। ड्यूअल 12.3 इंच डिस्प्लेज, लेवल 2 एडैस, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड सीट्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बोज साउंड सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, डैश कैम, कनेक्टेड टेक, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। मतलब इंटीरियर देखकर लगेगा लैपटॉप शोरूम में बैठ गए हो। सेफ्टी भी काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। एडीएस पैकेज बड़ा प्लस पॉइंट होगा। एक्सपेक्टेड ग्लोबल लेवल बॉडी स्ट्रक्चर मिलने की उम्मीद है। प्राइस एक्सपेक्टेड 16 लाख से 23 लाख। अब क्वेश्चन, लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इंडियन बायर्स को चाहिए रोड प्रेजेंस, फीचर्स, स्टेटस, बिग स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग, इंस्टाग्राम वर्दी इंटीरियर और अब हाइब्रिड आने से माइलेज भी मिल जाएगा। मतलब पूरा पैकेज। नंबर 4 है टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड। अब भाई हाइब्रिड वर्ल्ड के असली किंग की एंट्री टोयोटा। और टोयोटा जब हाइब्रिड बनाती है तो बाकी कंपनीज नोटबुक लेकर नोट्स बनाती हैं। टोयोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये डेकेड्स पुरानी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर में लाखों लोग टोयोटा हाइब्रिड चला रहे हैं और कई कार्स लाखों किलोमीटर्स तक बिना मेजर इशू सरवाइव करती हैं। अब इमेजिन करो यही रिलायबिलिटी कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉर्म में इंडिया आ जाए। वेलकम टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड। एक्सपेक्टेड इंजन होगा 1.5 लीटर TNGA स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, साथ में ECVT गियरबॉक्स। अब टोयोटा हाइब्रिड्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी। मतलब कार चलाते हुए फील आता है कि मशीन इंटेलिजेंटली काम कर रही है। एक्सपेक्टेड माइलेज 26 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर। एसयूवी होकर इतना माइलेज टोयोटा लिटरली फिजिक्स की इंसल्ट कर देती है कभी। फीचर्स की बात करें तो टोयोटा सेफ्टी सेंस पैकेज मिलने की उम्मीद है, जिसमें एडैस, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हो सकते हैं। साथ में डिजिटल क्लस्टर, प्रीमियम कैबिन, वायरलेस कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर टेलगेट और मल्टीपल ड्राइव मोड्स तक पॉसिबल है। सेफ्टी एक्सपेक्टेड स्ट्रांग होगी क्योंकि TNGA प्लेटफॉर्म ग्लोबली काफी रेप्यूटेड है। प्राइस एक्सपेक्टेड 14 लाख से 17 लाख। और ऑनेस्टली इंडियन मार्केट में टोयोटा का नाम रिलीजन जैसा है। ऐसे ओनर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे 15 साल हो गए भाई, अभी इंजन खुला ही नहीं। और सबसे फनी बात, वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। टोयोटा रिलायबिलिटी अलग लेवल की चीज है। नंबर 5 है होंडा HRV हाइब्रिड। अब आते हैं उस कंपनी पर जो इंडिया में कई साल तक सोती रही, होंडा। पोटेंशियल बहुत था, ब्रांड इमेज स्ट्रांग थी, इंजन्स रिफाइन थे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस शानदार था, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी ऐसी थी जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट एग्जाम हॉल में सो जाए। लेकिन अब गेम बदल रहा है। होंडा फाइनली हाइब्रिड फोकस बढ़ा रही है और HRV हाइब्रिड उसका बड़ा स्टेप हो सकती है। होंडा का EHEV सिस्टम बाकी हाइब्रिड से अलग फील देता है। ये ट्रेडिशनल हाइब्रिड जैसा नहीं लगता। कई सिचुएशंस में ड्राइविंग ऑलमोस्ट EV जैसी स्मूथ फील देती है। एक्सपेक्टेड इंजन सेटअप 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल डुअल मोटर हाइब्रिड सेटअप। एक्सपेक्टेड माइलेज 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर। और होंडा की रिफाइनमेंट के साथ ये नंबर्स जेन्युइनली इंप्रेसिव होंगे। अब फीचर्स, होंडा फ्लैशी इंटीरियर्स नहीं बनाती, होंडा क्लासी इंटीरियर्स बनाती है। डिफरेंस समझो। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, प्रीमियम मटेरियल्स, पैनोरामिक रूफ, वायरलेस चार्जिंग, फुल डिजिटल क्लस्टर, होंडा सेंसिंग ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, 360 कैमरा, प्रीमियम सीटिंग। मतलब कैबिन में बैठकर फील आएगा कि क्वालिटी पर पैसा लगाया गया है। सेफ्टी एक्सपेक्टेड स्ट्रांग होगी क्योंकि होंडा जनरली सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 24 लाख। अब क्वेश्चन, होंडा फैंस इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि होंडा लवर्स सालों से दुखी बैठे हैं। सिटी अच्छी है, अमेज प्रैक्टिकल है, एलिवेट ठीक है, लेकिन एक्साइटमेंट मिसिंग थी। HRV हाइब्रिड वो एक्साइटमेंट वापस ला सकती है। नंबर 6 है रेनो जॉगर हाइब्रिड। अब आता है इंडियन जॉइंट फैमिली का नया वेपन, रेनो जॉगर हाइब्रिड। देखो, इंडिया में फैमिली साइज कभी क्रिकेट टीम जैसी होती है। बजट लिमिटेड होता है, लेकिन पैसेंजर्स अनलिमिटेड होते हैं। तो लोग क्या करते हैं? अर्टिगा खरीदते हैं। बस वही डिफॉल्ट सॉल्यूशन बन गई है। लेकिन अब रेनो बोल रही है, थोड़ा साइड हो जाओ। जॉगर हाइब्रिड एक ऐसी कार हो सकती है जो प्रैक्टिकलिटी के गेम में बड़ा डिसरप्शन करे। एक्सपेक्टेड सेटअप 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 7 सीटर लेआउट। अब माइलेज एक्सपेक्टेड 24 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर। 7 सीटर होकर इतना माइलेज देना मजाक नहीं है भाई। फीचर्स प्रैक्टिकल होंगे, मॉड्यूलर सीटिंग, मैसिव बूट स्पेस, मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स, टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, रूफ रेल्स, डिजिटल क्लस्टर और फ्लेक्सिबल कैबिन लेआउट मिलने की उम्मीद है। अब ऑनेस्टली, इंडियन फैमिलीज कार्स में पैसेंजर्स नहीं, इमोशंस भरते हैं। एक कार में 7 लोग, 4 बैग्स, 2 बच्चों का सामान, मिठाई के डब्बे, एक प्रेशर कुकर, और फिर भी लोग बोलेंगे थोड़ी जगह और थी। जॉगर हाइब्रिड ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 13 लाख से 17 लाख। अगर रेनो प्राइसिंग सही रखती है तो अर्टिगा को पहली बार जेन्युइन टेंशन मिल सकती है। नंबर 7 है Hyundai Kona हाइब्रिड। अब आते हैं फ्यूचर लुकिंग मशीन पर, Hyundai Kona हाइब्रिड। इस कार का डिजाइन देखकर गांव वाले पूछेंगे, बेटा ये नासा से लाई है क्या? पहली कोना ईवी इंडिया में टाइमिंग गलत होने की वजह से फ्लॉप हुई थी। मार्केट रेडी नहीं था, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, लोगों को ईवी कॉन्सेप्ट पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन अब Hyundai समझ चुकी है कि इंडिया अभी हाइब्रिड फेज में है। एक्सपेक्टेड इंजन 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल, ECVT ट्रांसमिशन। एक्सपेक्टेड माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर। अब फीचर्स की बात करें तो Hyundai लिटरली फीचर्स की दुकान खोल देगी। ड्यूल स्क्रीन्स, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक, एम्बियंट लाइटिंग, प्रीमियम ऑडियो, डिजिटल की, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और शायद रिमोट पार्किंग जैसी गिमिक्स भी। मतलब कार नहीं, गैजेट ऑन व्हील्स लगेगी। सेफ्टी एक्सपेक्टेड ग्लोबल 5 स्टार स्टैंडर्ड्स वाली होगी। प्राइस एक्सपेक्टेड 18 लाख से 23 लाख। रोड प्रेजेंस भी क्रेजी होगी क्योंकि डिजाइन कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक रहने की उम्मीद है। ऐसा लगेगा फ्यूचर से टेलीपोर्ट होकर आई है। नंबर 8 है टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड। अब एंट्री होती है रिच अंकल वाली क्लासी एसयूवी की, टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड। ये वो लोग खरीदेंगे जो बोलते हैं फॉर्च्यूनर अच्छी है लेकिन थोड़ा सिविलाइज्ड कुछ चाहिए। एक्सपेक्टेड इंजन 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ECVT गियर बॉक्स। एक्सपेक्टेड माइलेज 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर। इतनी बड़ी एसयूवी होकर इतना माइलेज जेन्युइनली रिडिकुलस है। फीचर्स प्रीमियम होंगे, फुल ADAS, प्रीमियम लेदर कैबिन, पैनोरामिक रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स, लार्ज इंफोटेनमेंट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट और कैबिन कंफर्ट लाइकली फॉर्च्यूनर से ज्यादा रिफाइंड होगा। सेफ्टी एक्सपेक्टेड, टैंक लेवल स्ट्रांग होगी क्योंकि TNGA प्लेटफॉर्म ग्लोबली काफी रिस्पेक्टेड है। प्राइस एक्सपेक्टेड 25 लाख से 32 लाख। अब क्वेश्चन, लोग इसे क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बायर्स को चाहिए टोयोटा रिलायबिलिटी, SUV स्टांस, माइलेज, कंफर्ट, लेकिन फॉर्च्यूनर वाला ट्रक फील नहीं चाहिए। कोरोला क्रॉस हाइब्रिड एग्जैक्टली उसी गैप को फिल कर सकती है। नंबर 9 है किया स्पोर्टेज हाइब्रिड। अब आता है भावकाल, प्योर भावकाल, किया स्पोर्टेज हाइब्रिड। ये कार इतनी एग्रेसिव दिखती है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लोग खुद रास्ता दे देंगे। एक्सपेक्टेड इंजन 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर, पॉसिबल AWD सेटअप। एक्सपेक्टेड माइलेज 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर। अब फीचर सुनो,
ड्यूअल कर्व्ड डिस्प्लेज, लेवल 2 एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स पॉसिबल, पैनोरामिक रूफ, प्रीमियम बोस ऑडियो, डिजिटल की, 360 कैमरा, एम्बियंट लाइटिंग, मैसिव कैबिन। मतलब इंटीरियर देखकर आदमी ईएमआई भूल जाएगा। सेफ्टी एक्सपेक्टेड ग्लोबल 5 स्टार केपेबल होगी। प्राइस एक्सपेक्टेड 28 लाख से 35 लाख। अब क्वेश्चन, लोग क्यों क्रेजी होंगे? क्योंकि इंडिया में कई लोग 30 लाख सिर्फ रोड प्रेजेंस के लिए देते हैं और स्पोर्टेज हाइब्रिड रोड प्रेजेंस का चलता फिरता शोरूम होगी। नंबर 10 है Hyundai क्रीटा हाइब्रिड। भाई सुनो, क्रीटा का नाम लेते ही दिमाग में मिड साइज एसयूवी का बादशाह वाली फील आती है ना, पर 2027 वाली क्रीटा हाइब्रिड सुनकर तुम्हारी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। Hyundai को आखिरकार समझ आ गया कि पैनोरामिक सनरूफ प्लस बोस साउंड प्लस ब्लू लिंक से पेट्रोल का बिल कवर नहीं होता। पेट्रोल 100 पार है और क्रीटा पेट्रोल वाली 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर देती है। मतलब हर रेड लाइट पर ईएमआई के साथ साथ फ्यूल का इंटरेस्ट भी भर रहे हो। अब एंट्री है क्रीटा हाइब्रिड 2027 की। इंजन क्या है? 1.5 लीटर पेट्रोल प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, वही जो नई किया सेल्टोस हाइब्रिड में भी आएगा। ECVT गियरबॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर जो शहर के ट्रैफिक में पेट्रोल इंजन को आराम करवाती है। Hyundai बोलेगी 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। रियल लाइफ में 19 से 20 मिल गई तो भी क्रीटा वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो 12 में भी भाई हाईवे पे 15 देती है बोलकर खुद को दिलासा देते हो। डिजाइन कैसा होगा? नेक्स्ट जेन क्रीटा और भी शार्प दिखेगी। पैरामेट्रिक ग्रिल, कनेक्टेड LED RLS और हाइब्रिड बैज लगा के Hyundai बोलेगी ये वाली क्रीटा अलग है। अलग तो होगी भाई, क्योंकि पेट्रोल पंप पर रोने की आवाज कम आएगी। अंदर क्या मिलेगा? Hyundai फीचर्स में हमेशा PhD की हुई है। 12.3 इंच स्क्रीन, लेवल 2 एडास, वेंटिलेटेड सीटें, 360 कैमरा, बोस साउंड, एम्बियंट लाइटिंग। मतलब कैबिन में बैठो तो लगेगा स्पेसशिप में हो, बस माइलेज भी स्पेसशिप वाली ना हो। हाइब्रिड होने के बाद AC चलाओ तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि बैटरी बैकअप है। कीमत कितनी? एक्सपेक्टेड प्राइस 16 से 19 लाख एक्स शोरूम। हाँ, हाइब्रिड की वजह से थोड़ी महंगी होगी, पर अगर हर महीने 1,500 से 2,000 रुपए पेट्रोल बच जाए तो 2 साल में EMI का गिल्ट कम हो जाएगा। रोस्ट पॉइंट, अब तक क्रीटा खरीदने वाले 2 टाइप के थे। एक, जो बोलते रोड प्रेजेंस चाहिए भाई। 2, जो बोलते फीचर्स चाहिए, माइलेज बाद में देख लेंगे। क्रीटा हाइब्रिड के बाद तीसरा टाइप बनेगा 3, जो बोलेंगे भाई रोड प्रेजेंस भी, फीचर्स भी और माइलेज भी। अब बीवी भी खुश, अकाउंटेंट भी खुश। कंपटीशन क्या करेगा? मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पहले से 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर दे रही है। टोयोटा हाईराइडर भी वही गेम खेल रही है। क्रेटा हाइब्रिड को साबित करना पड़ेगा कि स्टाइल प्लस फीचर्स प्लस माइलेज तीनों रोल एक साथ निभा सकती है। नहीं तो लोग बोलेंगे क्रेटा ले ली पर माइलेज के लिए मारुति चला रहे हो। फाइनल वर्डिक्ट, अगर तुम क्रेटा के फैन हो पर हर महीने फ्यूल बिल देखकर सरदर्द होता है तो 2027 वाली हाइब्रिड तुम्हारी दवाई है। माइलेज मिलेगा, फीचर्स मिलेंगे और पड़ोसी को बोलने का मौका भी मिलेगा, भाई हाइब्रिड क्रेटा ली है। तो कमेंट करो, क्रेटा हाइब्रिड लोगे या ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो जाओगे? और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दो, वरना अगले महीने फ्यूल बिल ही तुमसे लाइक मांगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर आखिर किसका है? पेट्रोल स्मूथ, रिफाइंड, साइलेंट, लेकिन रनिंग कॉस्ट पेनफुल होती जा रही है। डीजल टॉर्क मॉन्स्टर, हाईवे किंग, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन है। एमिशन नॉर्म्स टाइटन हो रहे हैं। CNG चीप रनिंग, लेकिन बूट स्पेस खत्म, परफॉर्मेंस गायब और क्यूज अलग टॉर्चर। EV फ्यूचर डेफिनेटली है,
लेकिन इंडिया अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यही स्वीट स्पॉट है। पेट्रोल की फ्रीडम, ईवी जैसी एफिशिएंसी, नो चार्जिंग टेंशन, ग्रेट सिटी माइलेज, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी। यही कारण है कि 2026 से 27 हाइब्रिड सेगमेंट एक्सप्लोजन का टाइम हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर प्योर माइलेज चाहिए तो स्विफ्ट हाइब्रिड, अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड, अगर फीचर लोडेड प्रीमियम एसयूवी चाहिए तो सेल्टोस हाइब्रिड, अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो टोयोटा यारिस क्रॉस, अगर रिफाइंड प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो होंडा HR-V, अगर फैमिली किंग चाहिए तो जॉगर हाइब्रिड, अगर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन चाहिए तो कोना हाइब्रिड, अगर क्लासी रिच अंकल एसयूवी चाहिए तो कोरोला क्रॉस, अगर भावकाल चाहिए तो स्पोर्टेज हाइब्रिड, और अगर ह्युंडई लवर हो तो क्रेटा हाइब्रिड। लेकिन ओवरऑल ट्रूथ क्या है? 2026 से 27 तक हाइब्रिड कार्स इंडिया में लग्जरी फीचर नहीं रहेंगी, ये मेन स्ट्रीम बनने वाली हैं, क्योंकि इंडियन बायर्स स्मार्ट हो रहे हैं। अब लोग सिर्फ हॉर्स पावर नहीं देखते, ओनरशिप एक्सपीरियंस देखते हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, रनिंग कॉस्ट बड़ा इशू बनेगा, और वहीं हाइब्रिड कार्स सबसे बड़ा एडवांटेज देंगी। तो भाई, अब कमेंट सेक्शन में सच बताओ, अगर ये सारी कार्स कल लॉन्च हो जाएं, तो तुम कौन सी खरीदोगे? माइलेज के लिए, लुक्स के लिए, फीचर्स के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए, या सिर्फ पड़ोसी को जलाने के लिए? और हां, सिर्फ सपना मत देखना, रीजन भी बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो, वरना अगली बार तुम्हारी ड्रीम कार लॉन्च होकर भी वेटिंग पीरियड में चली जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो, क्योंकि यहां ब्रोशर वाली बातें नहीं होती, यहां असली इंडियन बायर वाली बातें होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट बांधो, पेट्रोल बचाओ और हाइब्रिड रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे, धन्यवाद।